प्रिय बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट, वो अपना एक रिसर्च आगे बढ़ाते हैं। कैसे कैसे उनका जो हॉबी है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो बटरफ्लाइज में बढ़ता है छोटी सी क्लास से ही। और वे अपने आसपास जो बटरफ्लाइज हैं, जो अलग अलग प्रजातियों की बटरफ्लाइज हैं, उनमें से 25 प्रकार की जो वे बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते हैं और ये बॉक्स में नाम भी दिए हैं। इसके आगे हम आज शुरू करते हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। कहते हैं संभवतः, प्रोबेबली मीन्स हो गया संभवतः, ये मेरी बटरफ्लाई कलेक्टिंग मतलब तितलियों को पकड़ने का जो मेरा कार्य था, हॉबी थी, उसका एंड था, उसका अंत था। ही सैड, उन्होंने कहा। बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। कहते हैं लेकिन तब मेरी माताजी ने मुझे एक पुस्तक दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट। और वह बुक जिसने ये बताया कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज है वो कैसे माइग्रेट करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती हैं, जाती हैं टू सेंट्रल अमेरिका, कि वो मतलब सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट करती है, वहाँ पर कैसे पहुँचती है, ये उसके बारे में उन्होंने बताया उस बुक के अंदर। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, जो एक छोटा उत्सुक कलेक्टर था, इकट्ठा करने वाला था। किसको इकट्ठा करते हैं वो? तितलियों को। तो उनके सामने एक विज्ञान की दुनिया को उन्होंने इस तथ्य ने खोल के रख दिया कि उनके सामने एक नया एक टॉपिक आ गया कि भाई कैसे माइग्रेट करती हैं, उस पर रिसर्च करने का उनको एक मैटर मिल गया। एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंत में रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। और बुक के अंत में रीडर्स से को इनवाइट किया गया था, ठीक है, उनको आमंत्रित किया गया कि वो जो है बटरफ्लाई माइग्रेशंस को स्टडी करने में उनकी हेल्प करें, सहायता करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अगहर्ट। उसमें कहा गया कि उनको रिक्वेस्ट की गई थी, उनसे कहा गया था कि वो जो बटरफ्लाइज है उनको टैग करें। उन पर मतलब टैग कहते हैं थोड़ी सी कुछ पहचान के लिए लगा देते हैं। जैसे हमारा कोई सामान आता है और जैसे हम शर्ट खरीदते हैं उस पर टैग लगे होते हैं कि भाई किस कंपनी का है, कैसा है, तो उसको टैग वहाँ पर लगा दें बटरफ्लाइज के ऊपर उनके रिसर्च के लिए। और रिसर्च कौन कर रहे हैं? डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट, ठीक है, तो इनके रिसर्च के लिए। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो कनाडा के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वहाँ के जो डॉक्टर थे, वहाँ के जो प्रोफेसर थे, वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने इसमें रिक्वेस्ट की थी। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अगहर्ट, और एब्राइट की माता ने डॉक्टर साहब को लिखा। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव, जो एडहेसिव कहते हैं कि जो चिपकाने का, जो गोंद टैब होता है, चिपकाने का कोई पदार्थ है, उसको एडहेसिव कहते हैं, है ना। तो सून, जल्दी ही, शीघ्र ही, जो एब्राइट है वो अटैच कर रहा था लाइट एडहेसिव टैग्स, छोटे चिपकने वाले टैग्स को लगा रहा था टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। तो मोनार्क्स जो तितलियां थी उनके विंग्स पर उनको लगा रहा था, ठीक है, मतलब उसने शुरू कर दिया उनको अटैच करना। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई was asked to send the tag to Dr. Aghard। और एनीवन, जो कोई भी, जिस किसी को भी, एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, और उनसे कहा गया था, वाज आस्क्ड, कहा गया था कि अगर किसी को भी टैग्ड बटरफ्लाई मिलती है तो वो उस टैग को डॉक्टर और हर्ट को भेज दें।
कि भैया इनको उनके पास वो सेंड करते ताकि वो रिसर्च में काम आ जाए। वो एड्रेस लिख दिया भाई कहाँ से चली और कहाँ पहुँची और कितने दिन बाद पहुँची, वो अटैच करके उनको पता चल जाएगा। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। इसमें बताया गया है कि जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन है, जो बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने का जो मौसम है, जो सीजन है, वो वहाँ पर रीडिंग में, जो रीडिंग जगह का नाम है, रीडिंग में के आसपास वो लास्ट 6 वीक्स 6 महीने तक ही रहता है। लास्ट का मतलब रहना, मतलब चलता है। कब तक चलता है? वो 6 महीने 6 सप्ताह तक चलता है। इन लेट समर, समर के अंतिम दिनों में, गर्मियों के अंतिम दिनों में, है ना। सी ग्राफ बिलो, नीचे जो ग्राफ दिया उसको देखना। इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन, कहते हैं कि यदि तुम उन्हें चेस करो, चेस मीन्स पीछा करना, एक के बाद एक, है ना। पर एक को पकड़ो फिर दूसरी पकड़ो, भाग भाग करके उनको उनको पीछा करके, यू वोंट कैच वेरी मैनी, तुम बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। भाई एक एक का पीछा करना तितलियों का आसान कार्य थोड़ी है तितलियों को पकड़ना, है ना। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब उसने आइडिया लगाया कि क्या किया जाए, नहीं तो मैं ऐसे दौड़ दौड़ के पकड़ता रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत तितलियाँ पकड़ी भी नहीं जाएगी। तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप था, जो नेक्स्ट अगला कदम था, वो क्या था एब्राइट के लिए? वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। एक फ्लॉक कहते हैं समूह को, है ना। तो बटरफ्लाइज के एक पूरे समूह को, पूरे ग्रुप को रेज करना, उनको पालना, मतलब उनको कहीं इकट्ठा कर ले, अपने ही घर के अंदर उसको पाल ले, है ना, बच्चे से बड़ा करे और फिर उनके ऊपर टैग लगा कर उनको छोड़ दे। ये उन्होंने आइडिया लगाया। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। उसने कहा कि एक फीमेल जो मादा तितली है, मोनार्क है, उसको वो पकड़ेगा। टेक हर एग्स, उसके अंडे लेगा, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट, और उन्हें अपने बेसमेंट में रेज करेगा, पालेगा। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, जो उनका लाइफ जीवन चक्र है, उसके थ्रू उसको वो पालेगा, पूरे जीवन चक्र। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, मतलब एग है, उससे आप सभी जानते हैं, एग से जो तितली का एग है उससे कैटरपिलर निकलता है, उससे फिर प्यूपा बनता है और फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, और तब वह बटरफ्लाइज के जो विंग्स हैं उनको टैग करेगा, उनको मतलब टैग लगा देगा, एंड लेट देम गो, और उन्हें जाने देगा। फॉर सेवरल ईयर्स बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स। कहते हैं कि सेवरल कहते हैं कई कई वर्षों तक जो उसका बेसमेंट था, जो उसके मकान का बेसमेंट होता है नीचे की तरफ, तो उसमें वो जो है थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क, जो तितलियां थी उनके हजारों तितलियों का घर रहा, मतलब उसने वहाँ पाली उनको हजारों की संख्या में, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट के विकास की अलग अलग स्तरों पर थी। स्टेज कहते हैं स्तर, मतलब कोई जैसे पहले कोई अंडे इकट्ठे किए तो कुछ उनसे आगे बन करके अंडों से कैटरपिलर बन गए, कुछ उनसे आगे जा करके प्यूपा बन गए, तो अलग अलग स्टेज पर वो थे। और जो बटरफ्लाई बन जाते थे, एडल्ट होकर के बड़े हो जाते थे, तो उनको वो टैग लगा करके छोड़ देते थे। नंबर ऑफ, जैसे ऊपर दिया था, अभी बॉक्स दिया नीचे, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, मतलब 6 सप्ताह के अंदर उन्होंने कितनी बटरफ्लाइज पकड़ी, उसका ये डाटा दिया गया है कि एक है गॉसमर विंग्ड, ये कितनी पकड़ी इन्होंने? 8। और वुड निफ्स एंड सेटायर्स पकड़ी इन्होंने केवल 2। ब्रश फुटेड पकड़ी इन्होंने 10। और वाइट्स एंड सल्फर्स पकड़ी इन्होंने 3। और मोनार्क जो पकड़ी वो 1, और स्नाउट भी 1, है ना। जैसे सबसे ज़्यादा पकड़ी है ब्रश फुटेड, ये यहाँ पर 10 तक पहुँचा हुआ है, तो ये 10 पकड़ी है इन्होंने, है ना। और गॉसमर विंग्ड पकड़ी है इन्होंने 8, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ना, ये 8 है, ये यहाँ पर 10 है, तो ये संख्या इन्होंने पकड़ी, उनको कैच किया। तो ये देखा कि भाई 6 सप्ताह में इतनी सी ही पकड़ पाई, तो उन्होंने जो उस काम को करके फिर उनको पालने का जो है डिसीजन लिया। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब इतने साल तक चलता रहा, धीरे 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 धीरे, ठीक है। उनका जो इवेंचुअली कहते हैं अंत में जो उनका इंटरेस्ट था, जो रुचि थी वो टैग करने बटरफ्लाइज को, वो
कम होने लगी, लूज होने लगी। इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। कहते हैं कि वो बड़ा थकाऊ था, उबाऊ था, और कोई फीडबैक भी नहीं था, मतलब वहाँ से कुछ रेस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा था, भाई बहुत बढ़िया काम चल रहा है। फीडबैक मतलब क्या कि भाई किसी ने कहा भाई बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा है, तो कुछ मिल भी नहीं रहा था रिजल्ट, कि भाई बहुत सारी तितलियाँ उन्होंने छोड़ी हुई, पकड़ी गई, लोगों के टैग लगा करके उनको मिला हो डॉक्टर साहब को, और वहाँ से रेस्पॉन्स आया हो। तो एब्राइट सैड इन ऑल द टाइम आई डिड इट। एब्राइट ने कहा कि पूरे समय मैंने इसे किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। वो कहते हैं कि इतने साल मैंने काम किया तो केवल 2 बटरफ्लाई जो है वो पकड़ी गई। तो वो कहते हैं हंसते हुए कि भाई उन्हें हंसी भी आई कि इतने साल तक, इतने टाइम तक मैंने इतनी मेहनत की, केवल 2 बटरफ्लाइज थी जो जिनको टैग लगा हुआ था वो रिकैप्चर हुई, मतलब दोबारा पकड़ी गई। और एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स। और कहते हैं कि 75 जो मील है उससे ज़्यादा दूर नहीं पकड़ी गई। वेयर आई लिव्ड, मेरे जहाँ रहता, मतलब जहाँ मैं रहता था, जहाँ से मैंने उन्हें टैग लगा के छोड़ा, वे 75 मील की दूर तक ही पकड़ी गई लोगों ने, और वो भी केवल 2 बटरफ्लाइज, जिस पे लोग किसी ने ध्यान दिया, पकड़ी, और वो टैग को उन्होंने भेजा। तो इसलिए उन्हें ये बहुत उबाऊ और थकाऊ और बिना कोई फीडबैक वाला काम लगा। रीड एंड फाइंड आउट, व्हाट लेसन्स डज एब्राइट learn when he does not win anything at a science fair? What experiments and projects does he then undertake? What are the qualities that go into the making of a scientist? तो इसमें कहा गया है कि वाट लेसन्स, क्या लेसन, क्या सबक सीखता है एब्राइट व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग इन एट अ साइंस फेयर। कहते हैं जब एक विज्ञान मेले में वो कुछ नहीं जीते, कोई अवार्ड नहीं जीत पाते हैं, तो क्या सबक उनको सीखने को मिलता है। और व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक, और उसके बाद वे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स चालू करते हैं, उनमें लगते हैं, काम करते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इन टू मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। कहते हैं कि एक साइंटिस्ट बनने में कौन कौन सी क्वालिटीज जो हैं वो आती हैं काम। आगे देखिए, देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। जब वो 7th ग्रेड में थे, उन्हें एक हिंट मिला ओ किस चीज का, कि व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में प्रवेश किया, ठीक है, एंड लॉस्ट, और वहां पर वे हार गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग। कहते हैं वास्तव में यह एक बड़ी दुख भरा अनुभव था। टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग, कि वहां बैठना और कुछ भी ना मिलना, मतलब कोई प्राइज ना मिलना। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, जबकि हर किसी ने कुछ ना कुछ जीता वहां पर, मतलब कुछ ना कुछ उनका प्रोजेक्ट रहा, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, अपनी रिसर्च दिखाई, और उन्हें जो है पुरस्कृत किया गया। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। जो उनकी एंट्री थी, जो उनका एक तरह से रिसर्च थी जिसको लेकर के वहाँ आए थे, वो थी फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स थी, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाया हुआ था। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने महसूस किया कि विनर्स जो हैं, जो विजेता हैं, जिनको अवार्ड मिले हैं, हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने कुछ वास्तविक एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, उन्होंने केवल ऐसा नहीं किया भाई साफ साफ डिस्प्ले किया, मतलब सिंपल पहले से निर्धारित कोई डिस्प्ले किया, दिखा दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने कुछ रियल किया, पहले से स्टैब्लिश कोई चीज को प्रदर्शित नहीं किया, कुछ नया करके दिखाया, इसलिए उनको पुरस्कृत किया गया। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। कहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, जो प्रतियोगी जो भावना थी, वो उनके अंदर पहले से ही आ रही थी, है ना। दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट, जिसने रिचर्ड एब्राइट को ड्राइव किया, उत्साहित किया, है ना। वॉज अपेयरिंग, वो प्रकट हो रही थी। मतलब अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो एक
प्रतियोगिता वाली भावना थी कि वह मुझे भी इन्हें मिल गया और मुझे नहीं मिला, कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि मैं कुछ अवार्ड लेकर के आऊँ, लोग पहचानें उस चीज़ को, कुछ नया हो, तो ये भावना उनके अंदर अब उभर रही थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. मैं जानता था कि for the next year's fair कि अगले साल के मेले के लिए I would have to do a real experiment. मुझे एक वास्तविक कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. He said. उसने कहा. The subject I knew most about was the insect work I'd been doing in the past several years. और वो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, जिसे मैं सबसे अच्छे से जानता था, वो क्या था? इंसेक्ट वर्क, कि जो तितलियाँ थी, इंसेक्ट थी, जीव-जंतु हैं, उनका वर्क था। क्योंकि वो पिछले बहुत सालों से उस पे काम कर रहे थे और उसी के बारे में वो सबसे अच्छे जानते थे। तो आइड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिसे मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा था। सो ही रोट डॉक्टर आर्कहर्ट फॉर आइडियाज़। इसलिए उन्होंने डॉक्टर आर्कहर्ट को आइडियाज़ के लिए क्या लिखा, उनसे पूछा कि भैया मुझे कोई आइडिया दीजिए ताकि कुछ नया मैं कुछ कर सकूँ। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस, और उसके बाद स्टैक कहते हैं ढेर सारे, बहुत सारे, तो बहुत एक ढेरों सजेशंस, उनके सुझाव फॉर एक्सपेरिमेंट्स के लिए मेरे पास आए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और उन सब ने जो सजेशंस थे उन्होंने एब्राइट को बिजी रखा ऑल थ्रू हाई स्कूल, पूरे हाई स्कूल के दौरान। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनको प्राइज मिला, कहाँ पर? काउंटी और इंटरनेशनल जो विज्ञान मेले थे उनमें उनको पुरस्कृत किया गया। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब 8th ग्रेड में थे वो, उनके प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज। एब्राइट ने प्रयास किया, क्या प्रयास किया? टू फाइंड द कॉज, कारण ढूंढने का, ऑफ अ वायरल डिसीज, एक विषाणु जनित बीमारी का कारण ढूंढने का प्रयास किया। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी 5 years, जो मार देता था, जो बीमारी मार देती थी लगभग नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, लगभग सभी जो मोनार्क के कैटरपिलर्स होते उनको मार देती थी। एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ, प्रत्येक कुछ वर्षों में। एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। एब्राइट सोचता था कि जो बीमारी है ये किसी बीटल के द्वारा उनके अंदर लाई जाती है, मतलब बीटल आता है जैसे उनके पास और वो कैरी करके ले आता है। He tried raising caterpillars in the presence of beetles, उन्होंने उनको पालने का प्रयास किया, कैटरपिलर्स को, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, बीटल्स के साथ, मतलब बीटल्स और कैटरपिलर को एक साथ उन्होंने रखा, उनको बड़ा किया, पाला वहाँ पर। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, कहते हैं कि मुझे कोई भी वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला, मतलब ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ कि बीटल से जो कैटरपिलर है उनको उन्हीं से वो बीमारी मिली है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे चला, आगे गया। एंड शोड दैट, और ये दिखाया कि आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट है उसको किया है। दिस टाइम आई वन, और इस बार मैं जीत गया। मतलब कुल मिलाकर के एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने किया और उसका क्या रिजल्ट आया, ठीक है, हमने क्या सिद्ध किया। तो उन्होंने सिद्ध किया कि जो आम धारणा थी कि बीटल्स से जो है वो ये बीमारी इनमें कैटरपिलर्स में आती है, तो वो उसको रॉन्ग सिद्ध किया कि ऐसा कोई परिणाम नहीं है कि ऐसा होता है। और क्योंकि ये रियल एक्सपेरिमेंट था इसलिए उनको इस बार पुरस्कृत किया गया। द नेक्स्ट ईयर दिस his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs। अब अगले साल उनका जो विज्ञान मेले का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था कि इस सिद्धांत को, इस थियरी को टेस्ट करना, कि क्या थियरी थी कि जो वायसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं उनकी कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं। द थियरी वाज दैट वायसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स,
थ्योरी क्या थी, जो सिद्धांत था वो ये था कि वो जो वाइसरॉयज़ बटरफ्लाइज़ हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाइज़ की तरह दिखाई देती हैं। क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड, कि जो मोनार्क्स हैं वो टेस्ट में अच्छी नहीं है टू बर्ड्स, बर्ड्स को वो अच्छी नहीं लगती खाने में, इसलिए। इसलिए मतलब जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज़ हैं, वो अपने आप को मोनार्क की नकल करते हैं ताकि बर्ड उनको पहचान ना पाए और उनको ना खाए। तो ये एक आम सिद्धांत था, एक थियरी थी ये। वाइसरॉयज़ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो वाइसरॉयज़ बटरफ्लाइज़ हैं, डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, उनका टेस्ट जो है वो बर्ड्स को अच्छा लगता था। अब उनको अच्छा लगेगा तो बर्ड्स उनको ज़्यादा खाएँगी। तो अपने जीवन को बचाने के लिए ये एक थियरी थी, एक सिद्धांत चल रहा था कि जो वाइसरॉयज़ हैं वो अपना रूप चेंज करती हैं, नकल करती हैं और मोनार्क जैसा दिखने का कोशिश करती हैं। उनमें चेंजेज़ आ रहे हैं मतलब। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए जितना ज़्यादा वे मोनार्क की तरह दिखाई देंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, और उतना ही कम चांसेस होंगे कि वो बर्ड्स का जो है वो डिनर बनेंगे, उनका भोजन बनेंगे। एब्राइट्स Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. अब एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि वास्तव में क्या जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को खाती हैं या नहीं खाती। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग, स्टारलिंग एक पक्षी का नाम है, बर्ड का नाम है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उसने पाया अपने रिसर्च के दौरान कि जो स्टारलिंग पक्षी है वो एक साधारण बर्ड फूड को नहीं खाती है। मतलब जो सामान्यतः जो पक्षी चिड़ियाएं जो खाना खाती है वो नहीं खाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, बल्कि उनके विपरीत वो मोनार्क्स को जो है वो किसी भी प्रकार का, ऑल द मोनार्क्स सभी प्रकार के जो मोनार्क्स हैं उनको जो से मिल जाते हैं उनको खा जाती है। तो एब्राइट सेड लेटर्स रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वॉइसर्स प्रोबेबली टू कॉपी द मोनार्क। तो एब्राइट ने कहा बाद में कि जो रिसर्च हैं, जो दूसरे लोगों के द्वारा दिखाए गए हैं, रिसर्च हैं, शोड किए गए हैं, क्या दिखाया गया उसमें कि वॉइसरॉयज जो है प्रोबेबली डू कॉपी, कि संभवतः जो प्रोबेबली कहते हैं संभवतः जो कॉपी करते हैं द मोनार्क, मोनार्क की कॉपी करते हैं, पहले रिसर्च ने दिखाया। लेकिन इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि जान तो उनकी बचेगी नहीं, क्योंकि उनको जो स्टार्लिंग बर्ड है वो उनको खा जाती है, तो जान बचने का तो मैटर ही नहीं है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जोलरी, ठीक है, पहले तो इसको जोलरी में दिखाया गया डिवीजन में, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और उसके बाद जो है उसको काउंटी जो साइंस फेयर था उसमें इसको दिखाया गया। तो प्रिय बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो बचा है इसका हिस्सा उसको कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।